हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपीज गोज टू। इसका मतलब हम लोग बजट सीरीज अभी कर रहे हैं। बजट सीरीज में हमने पिछले वीडियोस में और 7 प्रायोरिटीज जो सप्तऋषि जो है उसको हमने डिस्कस किया था। अब एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोगों को जानना भी जरूरी है कि आखिर सरकार को कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन कौन से जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है सरकार का। जैसे सरकार अलग अलग क्षेत्र पे पैसा खर्चा कर रहा है, वो आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है, जरूर देखिएगा क्योंकि ये अवेयरनेस से हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये पीपल रुपीज कम्स फ्रॉम मतलब रुपया कहाँ से आ रहा है, ठीक है, एंड रुपीज गोज टू और रुपया कहाँ जा रहा है इन द सेंस ऑफ बजट में कि यहाँ पे कहाँ मतलब किस किस सोर्स से पैसा आ रहा है भारत सरकार को और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे रुपीज कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो जो सबसे पहला है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इससे सबसे ज्यादा है आपका 34%। कितना है? 34%। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? जो हम लोग उधार लेते हैं दोस्तों। इस चीज को आप समझना है कि जैसे हम लोग बहुत जो भी डेवलपमेंट जो वर्क हो रहा है, जैसे कहीं पे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं पे बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सारा पैसा खुद अपना होता है, भारत सरकार का होता है। हम लोग बोरो करते हैं वर्ल्ड बैंक से या अदर कंट्रीज से, एक लो इंटरेस्ट रेट पे हम लोग उसको क्या करते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। तो ये जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इससे पैसा आ रहा है कितना? 34%, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, जो इनकम टैक्स जो पे करते हैं जो सिटीजन, तो इनकम टैक्स से कितना रहा? 15%। कितना है? 15%। अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो जीएसटी है हमारा, तो जीएसटी और भी उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। तो जीएसटी है, इससे कितना रहा है? 17%। कितना है? 17%। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है, जो कॉर्पोरेट जगत से टैक्स लिया जा रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये 15% है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ये 7% है। एक्साइज ड्यूटीज मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए कस्टम आप देख रहे होंगे और एक एक्साइज है। एक्साइज ड्यूटीज होता है जो उत्पादन शुल्क होता है, कहीं पे भी जो इंडस्ट्री है तो एक एक्साइज शुल्क देश के अंदर लगाया जाता है। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 7% है। नॉन टैक्स रिसिप्ट दैट इज 6%। रिसिप्ट मतलब हम लोग बताया मनी रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट, जो नॉन टैक्स रिसिप्ट 6% है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट ये 2% है। और जो कस्टम है, जो सीमा शुल्क जो होता है, ये 4% है। तो ये टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका रुपीज कम्स फ्रॉम, दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द रुपीज कम। इसमें सबसे ज्यादा बोरोइंग से हमारा 34%। अगर हम देखें रुपीज गोज टू, ये जो पैसा वो कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो पहला है इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%, सबसे ज्यादा है 20% इंटरेस्ट पेमेंट। आप यहाँ पे देखिए कैसे दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। बोरोइंग भी हमारा सबसे ज्यादा है, तो अगर हम पैसा उधार लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी तो हमें करना है, तो सबसे ज्यादा बोरोइंग भी यहाँ पे 34% है। तो जो एक जो अमाउंट है वो भी हमारा सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है देश का, वो कहाँ जा रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट में, दैट इज 20%। फिर अगर हम बात करें स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज, जो एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो हर राज्य का अलग अलग एक अपना शेयर होता है। तो स्टेट का जो शेयर है वो कितना है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज 18%। फिर अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर देखें, जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दो तरह का होता है, एक सेंट्रल स्कीम होता है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9% है। सब्सिडीज है आपका 7%। जो सब्सिडीज दे हमारा जो सरकार है, भारत सरकार, वो अलग अलग, जैसे किसानों को फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दिया जाता है, तो बहुत सारे सेक्टर में सब्सिडी दिया जाता है ताकि उसका डेवलपमेंट हो। एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबसे ज़्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज के भी सेक्टर में दिया जाता है, हर सेक्टर में सब्सिडी दिया जाता है। तो सब्सिडीज आपका 7%। डिफेंस 8%। सेंट्रली सेक्टर स्कीम 17%। अभी हमने देखा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 9% और सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे कितना है? 17%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9%। पेंशन से हमारा 4%, पेंशन पे 4%
पैसा जा रहा है। इसीलिए अभी देखे होंगे जैसे आप लोग अग्निवीर जो स्कीम लाया गया है, इसीलिए लाया गया कि पेंशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पेंशन डिफेंस में सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा था वो पेंशन पे जा रहा था। कोई भी सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा पेंशन पे जा रहा है। आप किसी भी कंट्रीज़ का जैसे अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ओल्ड जो पीपल हैं जिनका ज़्यादा उम्र है उनका जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उस पर सबसे ज़्यादा जो बर्डन जो सरकार के ऊपर आएगा पेंशन का, तो पेंशन के ऊपर भी 4% है। अदर एक्सपेंडिचर जो है दैट इज 8%। तो ये आपको एक ब्रीफ में हमने बताया कि कहाँ से पैसा आ रहा है, रुपीज़ कम्स फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज टू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।